राज्य में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है, हर तरफ दीप सजावट मूर्तियों की खरीदारी हो रही है। लेकिन इस बार की दिवाली कुछ खास है क्योंकि लोग इसे इको फ्रेंडली दिवाली मान रहे हैं और इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि प्रदूषण जो है वो कम से कम हो। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जब दिवाली का त्यौहार आता है और उसके बाद किस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल लोगों ने तय किया है कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे। ज़्यादा दिन वक्त बाकी नहीं है, करवा चौथ आज हो गया है और इसके बाद दिवाली का त्यौहार भी अगले 10 दिन में। दीपावली के पर्व को अब कुछ ही दिन शेष बाकी हैं और ऐसे में अगर हम प्रयागराज संगम नगरी की बात करें तो प्रयागराज संगम नगरी में भी दीपावली पर्व की अब तैयारियां तेज हो गई हैं और बाजारों में बिकने वाले गणेश लक्ष्मी की जो मूर्तियां हैं वो भी अब कारीगर जो हैं उनको अब अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लेकिन इस बार जो मूर्तियों में खास बात है वो इको फ्रेंडली मूर्तियां आपको बाजारों में बिकते हुए दिखेंगी। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये जो गणेश और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो आपको लग रहा है कि मिट्टी की दिख रही हैं, लेकिन ये जो प्रतिमाएं हैं वो मिट्टी की नहीं है। ये पूरी तरीके से गोबर से बनाई हुई इको फ्रेंडली यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं और दीपावली से जुड़े जो भी बाज़ारों में सामान बिकते हैं वो भी आप देखिए यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए हम आपको सबसे पहले वो रंगोली दिखाएंगे जो यहाँ पर आप इको फ्रेंडली यानी कि ये जो रंगोली है वो पूरी तरीके से गाय के गोबर से बनाई गई है और इसी के जरिए लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि इस बार जो दीपावली में जो पर्यावरण है वो बहुत अधिक दूषित ना हो, जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको तमाम चीज़ें इको फ्रेंडली के तौर पर दिखेंगी। यानी कि आप जितने भी यहाँ पर जो सामान देख रहे हैं वो आपको पूरी तरीके से गाय के गोबर से बने हुए दिख रहे हैं। ये घड़ी भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे जो बड़ी बात है कि घड़ी आप देखिए, ये घड़ी भी पूरी तरीके से गाय के गोबर से बनाई गई है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आशा जी मौजूद हैं। आशा जी, आभा जी, ये बताइए कि ये काम आपने कब से शुरू किया और इसका जो आपके अंदर जो दिमाग ख्याल कैसे आया इस कार्य का? कहते हैं गौ में बसते लक्ष्मी और गौ माता ही वैतरणी को पार लगाती है। तो ऐसी गौ माता के गोबर से बनाया हुआ देवी देवता हमारा कितना पवित्र और शुद्ध होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस और मीट माटी या और भी चीज़ों से जो मूर्तियाँ बनती हैं तो हमारे गंगा को प्रदूषित कर रही थी, उसको देखते हुए ये देसी गाय के गोबर से हमने मूर्तियाँ बनाई हैं जो आसानी से घुलनशील हो जाती हैं और उसको आप गमलों में डाल दीजिए तो कितनी बड़ी मदद की आपने पर्यावरण के लिए। पूरा उर्वरक हो जाएगा। आज पूरी धरती हमारी, अगर सारे लोग, हम तो ये अपील करते हैं कि हर लोग ये इस्तेमाल करें। तो मैम इसको बनाने में कितना समय लगता है और किन किन कारीगरों के द्वारा बनाते हैं इसको? लंबा प्रोसेस है ये। गाय के गोबर को हम लोग लेते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद फिर इसको पीसते हैं बिल्कुल टेलकम पाउडर की तरह। तो इसमें हमें 10 से 15 दिन एक बोरी तैयार करने में लग जाता है। तो फिर उसके बाद हम इसको बनाते हैं। तो अलग अलग महिलाओं को अलग अलग काम दिया है। कोई मसलता है, कोई मूर्ति रूप देता है, तो कोई कलर करता है और कोई उसमें आकार देता है। तो इस तरह से कई मतलब पूरे साल हमारा ये काम चलता है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि आभा जी का ये कहना है कि जिस तरह से लोग अपने घरों में साल भर गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं और फिर उसके बाद उनको कहीं पेड़ के नीचे, कहीं नदी किनारे जो है वो छोड़कर चले आते हैं, लेकिन ये जो इको फ्रेंडली मूर्ति है वो आप पानी में रात भर रख देंगे, ये पूरी तरीके से डिस्पोज हो जाएगी और सुबह उसको कहीं भी आप अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। तो इस बार दीपावली का जो पर्व है वो पूरी तरीके आप इको फ्रेंडली होकर मनाइए। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल